तो आपकी डॉक्ट्राइन मान ली जाए कि अल्लाह ताला मां से भी ज्यादा रहम करने वाला है, तो फिर कभी किसी ऐसी औरत को मौत नहीं आनी चाहिए जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हों। फक्की 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 बताए मुझे, मां से ज्यादा प्यार करता है जी, किस तरह दोजख में फेंकेगा? वो दुनिया में वो कर रहा है आपके साथ। साहब मां की बड़ी कदर करते होंगे, मां की बड़ी इज्जत करते होंगे। चलो कोई तो ऐसा बुजुर्ग है कि जिसको मिर्जा भी मानता है। अगर अल्लाह की नाराजगी से आपके अमल कबूल हो रहे हैं तो मां तो शाही कोई नहीं, मां तो शाही कोई नहीं। मां को यहाँ सब कॉन्टिनेंट में खुदा बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये असल में खुदाई की नफी कर रहे हैं, इसलिए मां की तौहीन कर रहे हैं। अब इनकी जो मां है ना, वो इसको पीटे बैठकर कि शायद जम्मी है ने। अम्मी केड़ी शायद है, मैं दूध नहीं बख्शांगी। वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, तुम तो अपने चक्करों में थे। अल्लाह ने औलाद दे दी, बच्चा तुमने बनाया है। तुम लोगों ने तो एक दुनियावी लज्जत उठाई, दुनियावी लज्जत उठाई, उसके एंड पे बच्चा तो अल्लाह ने बना दिया। तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया, तेरे दूध की क्या औकात है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बेबाकियां लिए एक दफा फिर हाजिर खिदमत हैं। इस बार ये अल्लाह तबारक व तआला के अरहमुर राहिमीन होने पर, यानी अल्लाह सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, इस बात पर रकीक हमले कर रहा है और लोगों के जहनों में वसवसे पैदा करने की कोशिश कर रहा है और इंतहाई गंदे और फहश अंदाज से ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर कलाम कर रहा है। आए आज आपको हम वो सुनाते हैं। तो आपकी डॉक्ट्राइन मान ली जाए कि अल्लाह ताला मां से भी ज्यादा रहम करने वाला है, तो फिर कभी किसी ऐसी औरत को मौत नहीं आनी चाहिए जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हों। फक्की 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 माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। ये क्या कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को मां से ज्यादा रहम करने वाला, ये कहना ये तुम्हारी डॉक्ट्राइन है, यानी ये कुरान और सुन्नत का कोई अकीदा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा अपना एक नजरिया है, अपनी डॉक्ट्राइन है, अपना नतीजा है। और कितने गंदे अंदाज में ये कह रहा है कि ये फकी, अब ये फकी किस किस को जा रही है, ये किस किस को फकी दे रहा है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। वो आगे चल के हम आपको बताएंगे। तुहाडे सारे बुजुर्गों की किताबां फारग, तुहाडे सारे बुजुर्गों की किताबां फारग जे। मैं तुहानू प्रैक्टिकल मिसाल दे रहा हूं। जिस किताब के अंदर भी ये डॉक्ट्राइन आई होगी कि अल्लाह तबारक व तआला ज्यादा रहम फरमाने वाला है, मां से भी बढ़कर रहम फरमाने वाला है, वो किताबें सारी फारिग हैं। अब चाहे वो कुरान पाक हो, चाहे वो हदीस पाक की किताब हो, चाहे वो कोई भी किताब हो, मिर्जा ने मुतलकन हुक्म लगाया है और इसके अंदर इसने कोई वजाहत नहीं की। ये मिर्जा की जहालत पर भी जहालत है और ये जहालतों के अंधे कुएं के अंदर पड़ा हुआ है और इसको बिल्कुल ही मालूम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला के रहम के हवाले से मुसलमानों का क्या अकीदा है। अब आगे देखें। बताए मुझे, मां से ज्यादा प्यार करता है जी, मां से ज्यादा प्यार करता है जी, मां से ज्यादा प्यार करता है जी, किस तरह दोजख में फेंकेगा? वो दुनिया में वो कर रहा है आपके साथ। हजारों औरतें मार रहा है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब रहम किधर गया? अब रहम किधर गया? अब रहम किधर गया? आपने रहम का क्या कॉन्सेप्ट समझा हुआ है? वो एक बूढ़ी दादी अम्मा है जो पसीज जाएगी, वो एक बूढ़ी दादी अम्मा है जो पसीज जाएगी, वो एक बूढ़ी दादी अम्मा है जो पसीज जाएगी। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। आप देख रहे थे इसका अंदाज, किस अंदाज से नकल लगाकर कह रहा था वो जी मां से ज्यादा रहम करने वाला है। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। अब हम आपको बताएंगे ये किसकी नकल लगा रहा है और ये किसको टॉन्ट कर रहा है। और आगे कह रहा है कि किधर गया वो रहम। माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। अल्लाह के रहम के हवाले से कितने गंदी तरीके से गुफ्तगू कर रहा है। यानी ये बताना ये चाह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला जो मां को मार देता है और उसके बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, नौमौलूद होते हैं, दूध पीते बच्चे होते हैं, तो ये अल्लाह के रहम से खाली अमल है, अल्लाह का इसके अंदर रहम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस मामले में माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, दूसरे अल्फाज में, और मिर्जा की इस बात का नतीजा निकाला जाए कि अल्लाह ताला माज अल्लाह इस मामले में जुल्म कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला को अरहमुर राहिमीन, यानी सब रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला यह कहा जाता है। यह अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी सिफत है कि जिसको बच्चा बच्चा मुसलमानों का जानता है। अगर वो ये अल्फाज पढ़ना ना भी जानता हो तब भी वो ये जरूर जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला सब रहम करने वालों में, सब मेहरबानों में सबसे बड़ा मेहरबान है। लेकिन ये जो अरहमुर राहिमीन के अल्फाज हैं, ये हमारी अपनी डॉक्ट्राइन है, ये हमारी अपनी अकीदत है, ये हमारा अपना नतीजा है या कुरान का फैसला है? आए कुरान से ही सुनते हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 64 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह सबसे
बेहतरीन हिफाजत फरमाने वाला है और वो सब रहम करने वालों में बढ़कर रहम फरमाने वाला है। सूरह यूसुफ ही की आयत नंबर 92 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है वह हुवा अरहमुर राहिमीन, और वो तमाम रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। उसके बाद सूरह अंबिया आयत नंबर 83 में अल्लाह तबारक व तआला हजरत अय्यूब अला नबी अलैहिस्सलाम की दुआ को जिक्र फरमा रहा है कि जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती तो वो ये दुआ किया करते थे, अन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन, बेशक मुझे ये मुसीबत पहुंचती है और तू सब रहम करने वालों में बढ़कर रहम करने वाला है। तो ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी अकीदा है कि अल्लाह अरहमुर राहिमीन है और कुरान उस अकीदे को बयान कर रहा है। उसके बाद सूरह मोमिनून आयत नंबर 118 में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है वकुर रब्बिगफिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, और ए महबूब आप फरमा दीजिए कि ए मेरे रब मगफिरत फरमा और रहम फरमा, क्योंकि तू तमाम रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। यहां पर भी अल्लाह तबारक तआला को खैरुर राहिमीन कहा गया, जिसके अंदर तमाम रहम वालों से अल्लाह की रहमत की सबकत, औलवियत और अकमलियत जो है वो साबित होती है कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। उसके बाद सूरह मोमिनून ही की आयत नंबर 109 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नहु कान फरीकुम मिन इबादी यकूलूना रब्बना आमन्ना फगफिर लना वरहमना व अंत खैरुर राहिमीन। यहां पर भी दुआ को जिक्र किया और उसके अंदर अल्फाज ये थे कि और तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। तो कहीं अरहमुर राहिमीन अल्लाह को कहा जा रहा है, कहीं खैरुर राहिमीन कहा जा रहा है, जिससे बिल्कुल यह वाज़ेह हो रहा है कि अल्लाह सब रहम करने वालों में सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अब रहम करने वाले कौन कौन है? मां रहम करने वाली है, बाप रहम करने वाला है, भाई रहम करने वाला है, बहन रहम करने वाली है, जितने भी रिश्तेदार हैं सब रहम करने वाले हैं। जितने भी रहम करने वाले हैं अल्लाह उन सब से बढ़कर रहम फरमाता है। मखलूक में कोई ऐसा नहीं जिसका रहम करना अल्लाह से बढ़कर हो, जिसकी मेहरबानी लुत्फ व करम वो अल्लाह से बढ़कर हो। और ये कितने गंदे अंदाज से नकल लगा रहा है, ओ जी अल्लाह जी मां से बढ़कर रहम करने वाला है, ओ जी फकी मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, माज अल्लाह। अब ये नाजरीन देखें कि ये फकी क्या कुरान को जा रही है या नहीं, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। अब आए हदीस पाक की तरफ। सही बुखारी शरीफ की 5999 नंबर हदीस पाक है कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी लाए गए। फ़इज़म्रअतुन मिनस्सब्यी कद तहलुबु सदियहा तस्क़ी इज़ा वजदत सबिय्यन फ़ी सब्यी अख़ज़तहु फ़लसक़तहु बिबत्निहा व अर्दअतहु फ़क़ाल लना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अतुरौना हाज़िही तारिहतन वलदहा फ़िन्नारी क़ुलना ला वहिय तक़दिरु अला अन ला ततरहहु फ़क़ाल लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास कैदियों को लाया गया। उसमें एक औरत थी कि जिसको बच्चों से इतनी मोहब्बत थी कि वो कैदियों में जिसका भी बच्चा देखती जो दूध पीने की उम्र को होता तो वो उसको अपने सीने से लिपटा लेती और उसको दूध पिला देती। तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? तो सहाबा इकराम ने अर्ज की या रसूलल्लाह अगर ये कादिर होगी तो कभी भी अपने बच्चे को आग में नहीं डालेगी। तो हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर ये जुमला बोला। ये सही बुखारी की सही हदीस पाक है 5999 नंबर। उसके अंदर जो है हुजूर फरमाते हैं लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह तबारक व तआला इस मां से भी ज्यादा अपने बंदे पर रहम फरमाने वाला है। यहां भी देखें हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मोहब्बत को मां की मोहब्बत से ज्यादा बता रहे हैं और फिर मां की मोहब्बत की मिसाल देकर अल्लाह की मोहब्बत को समझा रहे हैं। और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह किसको फकी दे रहा है। और यहां देखें ये किस अंदाज से कह रहा था कि जी मां से ज्यादा रहम करने वाला है, जहन्नम में कैसे डालेगा। यहां पर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल किस तरह दी। हुजूर ने फरमाया कि ये तो तुम मोहब्बत वाली मां को देख रहे हो कि जो दूसरों के बच्चों को भी अपने सीने से लगा रही है, दूसरों के बच्चों को भी दूध पिला रही है, तो ये अपने बच्चों से कैसी रहम करने वाली मां होगी। तो मुझे बताओ ए सहाबा क्या ये औरत अपने बच्चे को जहन्नम की आग में डालेगी?
तो सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह अगर ये कादिर हुई, अगर इस बात पर इसको कुदरत हुई तो ये कभी भी अपने बच्चे को जहन्नम में जाने नहीं देगी, आग में जाने नहीं देगी। वहां पर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, ओए मेरे सहाबा, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर इस मां से भी ज्यादा रहम फरमाने वाला है। यानी अल्लाह की रहमत किसी बंदे के हवाले से यह गवारा नहीं करती कि वो जहन्नम की आग में जाए। अब अगली हदीस सुनने अबी दाऊद की 3089 नंबर हदीस पाक है। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उन्होंने कहा, रअयतुका फअक़बलतु इलैका, या रसूलल्लाह मैंने आपको जाते हुए देखा, मैं भी आपके हमरा हो गया। फमररतु बिग़ैदति शजरिन, तो मैं दरख्तों के एक झुरमट के पास से गुजरा। फसमिअतु फ़ीहा अस्वात फ़िराख़िन ताइरिन, मैंने वहां परिंदों के बच्चों की आवाजों को सुना। फ़अख़ज़्तुहुन्ना, तो मैंने उनको पकड़ लिया। फ़वदअतुहुन्ना फ़ी किसाई, और अपनी चादर में डाल लिया। फ़जाअत उम्मुहुन्ना, तो उनकी मां आई। फ़स्तदारत अला रासी, वो मेरे सर पर घूमने लगी। फ़कशफ़तु लहा अन्हुन्ना फ़वक़अत अलैहिन्ना मअहुन्ना, तो मैंने उस चादर को खोल दिया तो वो मां जो है उन बच्चों पर आकर बैठ गई। फ़लफ़फ़्तुहुन्ना बिकिसाई, तो मैंने सबको लपेट लिया अपनी चादर में। क़ाला दअहुन्ना अन्का, मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आपने फरमाया उनको छोड़ दे। फ़वदअतुहुन्ना, मैंने उनको छोड़ दिया। फ़अबत उम्मुहुन्ना इल्ला लुज़ूमहुन्ना, तो उनकी मां ना उड़ी, वो उनके साथ चिमड़ी रही। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लि अस्हाबिही, तो हुजूर सरवर कौनैन ने अपने सहाबा से फरमाया, अतअजबूना लिर्रुहमी उम्मिल अफ़राही फ़िराहहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, क्या तुम इस मां के अपने बच्चों पर शफकत से ताज्जुब कर रहे हो? यानी कि उमूमी तौर पर परिंदा जो है वो इंसानों से दूर भागता है, इंसानों के करीब नहीं आता। उसके पास अगर खाना भी हो, उसकी मरगूब ग़िज़ा भी हो, तब भी वो उसके पास नहीं आता। लेकिन यहां पर इस परिंदे को अपने बच्चों से इतनी वालेहाना मोहब्बत है कि वो इंसानों की परवाह नहीं कर रही, और वो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बच्चों पर आकर बैठ गई। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम इस बात पर ताज्जुब करते हो? तो सहाबा किराम अर्ज गुजार हुए, क़ालू नअम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह बिल्कुल, ये वाकई ताज्जुब खेज मंजर है। क़ाल फ़वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन उम्मिल अफ़राही बिफ़राहिहा, और लोगों सुनो, कसम उस जात की जिसने मुझे हक के साथ मबऊस फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ इन बच्चों की मां से बढ़कर रहम फरमाने वाला है। इरजि बिहिन्ना हत्ता तदाहुन्ना मिन हैसु अखज़तहुन्ना, हुजूर ने फरमाया इनको वापस ले जाओ और इनको वहां ही छोड़ आओ जहां से तुमने इनको लिया था। व उम्मुहुन्ना माअहुन्ना, तो उनकी मां उस वक्त भी अपने बच्चों के साथ ही थी। फराजा बिहिन्ना, वो सहाबी उन बच्चों को उसी जगह जो है वो छोड़ आए। यहां पर देखें, हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से मां की एक मोहब्बत और शफकत सहाबा को दिखाकर फिर जो है अल्लाह ताला की रहमत को बयान किया, और मां की मोहब्बत से कंपैरिजन किया कि अल्लाह ताला इससे भी बढ़कर अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। लेकिन ये किस बोंगे अंदाज से माआज अल्लाह सुम्मा माआज अल्लाह फकियां दे रहा है, और बुजुर्गों की किताबों को कह रहा है फारिग हैं। अब अल्लाह का कुरान भी माआज अल्लाह इसके इस जद में आया, हुजूर की हदीस भी इसी जद में आई, और ये सारे अहकाम लगे। अब ये जी गोंगलों से मट्टी झाड़ने के लिए अगर ये कहे कि जी देखें जी अल्लाह ताला हर बंदे से तो रहम वाला मामला नहीं फरमाता, क्या अबू जहल से रहम फरमाता है? क्या जो है ना अबू लहब पर रहम फरमाता है? काफिरों पर रहम फरमाता है? तो इस बोंगे इंसान को मैं ये कहना चाहूंगा, ओए खुदा के बंदे, एक अल्लाह की रहमत दुनिया के एतबार से है और एक रहमत अल्लाह ताला की उखरवी मामलात के एतबार से है। जो दुनियावी रहमत है वो मुसलमानों के साथ साथ काफिरों पर भी है कि अल्लाह ताला काफिरों पर उस वक्त अजाब नहीं लेकर आ रहा, उनको रिज्क भी दे रहा है, उनको खाने के लिए पीने के लिए तरह तरह की नेमतें भी दे रहा है। ये अल्लाह ताला की दुनिया में एक रहमत है जो कि मुसलमानों को भी मिल रही है, काफिरों को भी मिल रही है। और इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से किसी के भी जहन्नम पे जाने पे राजी नहीं है, चाहे वो अबू जहल हो, अबू लहब हो या जो भी हो। जब तक वो जिंदा थे अल्लाह तबारक व तआला की रिजा इसी में थी कि वो कुफर से तौबा करके महबूब के दामन से वाबस्ता हो जाते और कलमा पढ़कर अबदी जहन्नम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा जाते। लेकिन चूंकि उन्होंने खुद सरकशी की,
उन्होंने इनाद किया, उन्होंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया और वो फिर दुनिया से इसी तरह कुफर की हालत में चले गए। तो अब अल्लाह ताला की रहमत उनके लिए नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला फिर भी अरहमुर राहिमीन ही है, माओ से बढ़कर ही रहम फरमाने वाला है। तो यहां से लग रहा था कि मिर्जा साहब मां की बड़ी कदर करते होंगे, मां की बड़ी इज्जत करते होंगे। चलो कोई तो ऐसी हस्ती है, चलो कोई तो ऐसा बुजुर्ग है कि जिसको मिर्जा भी मानता है, मिर्जा भी उसके रहम को माज अल्लाह इतना मानता है कि अल्लाह के रहम से भी बढ़ा रहा है। लेकिन मिर्जा ने अपना अगला कलाम हमें सुनाकर हमें यह बता दिया कि मिर्जा से बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। अब आगे सुने। फिर अल्लाह ताला के एहसासात भी उस तरह के नहीं है जिस तरह हमारे होते हैं। और ये माँ के साथ जो तशबीह दी जाती है, मैं तो इस चीज को गलत समझता हूँ। वो है भी, रिवायत भी जाली है कि 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। ये तो नहीं है, बिल्कुल कोई रिवायत साबित नहीं इस तरह की। कहते हैं माँ के साथ ये जो तशबीह दी जाती है, यानी जब अल्लाह ताला की रहमत को बयान किया जाता है और उसमें फिर माँ की रहमत के साथ उसका कंपैरिजन करके अल्लाह की मोहब्बत को बढ़ाकर बयान किया जाता है, कहता है कि मैं इसको गलत समझता हूं। अब अगली बात 70 माओं वाली जो है वो रिवायत, चलो उसको ना मानो, लेकिन हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही बुखारी की जो हदीस पाक है वो तो मानो, सुनने अभी दाऊद की जो रिवायत मानो, कुरान की आयतों को तो मानो। कहता नहीं, जो मां के साथ तशबीह दी जाती है ना, ये बिल्कुल गलत है, माज अल्लाह। ये किसको गलत कह रहा है? ये हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को गलत कह रहा है। अगर अल्लाह की नाराजगी से आपके अमल कबूल हो रहे हैं तो मां तो शाही कोई नहीं। पहले हमें क्या समझ आ रहा था कि जी मां तो इसके नजदीक बहुत बड़ी कोई हस्ती है, लेकिन यहां पर इसने क्या कह दिया? मां तो शै कोई नहीं। अब आगे सुने। मां को यहाँ सब कॉन्टिनेंट में खुदा बनाया हुआ है इन्होंने, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। अब यहां पर देखें, मुसलमानों पर तोहमत लगाते हुए कह रहा है जी सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने मां को खुदा बनाया हुआ है। और तूने खुदा बनाया हो तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुसलमान मां को मां ही जानते हैं, खुदा नहीं जानते। और अगर तूने किसी चीज से खुदाई की नफी करनी है तो क्या यह जरूरी है कि तू उसकी बेअदबी करे ही करे? जैसे इसने कहा था जी काबतुल्लाह जो है ना, ये अल्लाह नहीं है, ये खुदा नहीं है, हम इसको नहीं पूजते, इसलिए इसके ऊपर जूतियों के साथ चढ़ना चाहिए। साल में 2 दफा गिलाफे काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं। और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा माबूद नहीं है। माज अल्लाह, उससे माबूदियत की, उससे इबादत की नफी करते हुए ये उसकी तौहीन पर उतर आया। और यहां पर ये मां से खुदाई की नफी करने के लिए मां के बारे में कह रहा है मां तो शै कोई नहीं है और मां तो चीज ही कोई नहीं है। तो ये असल में खुदाई की नफी कर रहे हैं, इसलिए मां की तौहीन कर रहे हैं। अब इनकी जो मां है ना, वो इसको पीटे बैठकर कि शायद जमी ने। गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मां की दुआ, लिखा होना चाहिए हाजा मिन फदली रब्बी। कुरान ने तो हमें नहीं कहा कि आपने ये लिखना है। कहते हैं गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मां की दुआ। अब इससे पहले देखें, लग रहा था जिस तरह मां से इतनी मोहब्बत है इसको कि अल्लाह से बढ़ा रहा है उसको, और यहां पर अब मां की मोहब्बत को इतना गिरा रहा है कि मां की मोहब्बत में लिखे जाने वाले एक जुमले के बारे में ये गुफ्तगू कर रहा है कि जी गाड़ियों के पीछे लिखा होता है मां की दुआ। क्या ये कुरान ने लिखने का हुक्म दिया है? तुम्हें ये लिखना चाहिए हाजा मिन फदली रब्बी। मिर्जा, क्या अल्लाह ने कुरान में गाड़ियों के ऊपर यह जुमला लिखने का हुक्म दिया है कि हाजा मिन फदली रब्बी? और तेरे ही उसूल हैं और तेरी जूती है, तेरे ही मुंह पे हम मारते हैं कि ये कहां उसूल कुरान ने बयान किया। और जो फिर तेरे टेबल के ऊपर लिखा होता है ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं वो मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये जो जुमले लिखे होते हैं, क्या ये सारे कुरान के अंदर जुमले आए हैं कि अपने टेबल पर ये लिख कर रखना चाहिए? वहां तू क्यों नहीं लिखता हाजा मिन फदले रब्बी? अगर कोई मुसलमान अपनी गाड़ी पर यह लिख लेता है मां की दुआ जन्नत की हवा, या ये मां की दुआ का सदका है, तो मुझे बता ये कौन सा हर्ज है इसके अंदर? अम्मी केड़ी शैब है, मैं दूध नहीं बख्शांगी। वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, अल्लाह ने औलाद दे दी। और मां ने जो 9 महीने इस मनहूस को अपने पेट में रखा, उसकी जो तकलीफें बर्दाश्त की, हर झटके के ऊपर जो उसको नज़ा की कैफियत याद आती थी, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद उसने इसको पैदा किया, ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद इस मनहूस की परवरिश की, कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें जो है ना, वो शै कोई नहीं है, मां भी शै कोई नहीं है। और ये तो सारे मिर्जा साहब के माँ बाप जो है ना, वो अपने चस्के कर रहे थे पूरे, वो अपनी लज्जतों में लगे हुए थे, अपनी शहवत पूरी कर रहे थे, और मिर्जा साहब जो है वो दुनिया में
तशरीफ ले आए। तो ये माँ कहती है मैं दूध नहीं बख्शांगी। माँ से पूछो ये दूध तुमने बनाया है, बच्चा तुमने बनाया है, तुम लोगों ने तो एक दुनियावी लज्जत उठाई, दुनियावी लज्जत उठाई, दुनियावी लज्जत उठाई, उसके एंड पे बच्चा तो अल्लाह ने बना दिया, दूध अल्लाह ने उतारा, तुम्हारे तो इख्तियार ही कोई नहीं, तो तुम लोग किस तरह दावे करते हो। यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के जो माँ बाप थे ये आपस में एक दूसरे की लज्जत को पूरा कर रहे थे, आपस में एक दूसरे की ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे, और मिर्जा साहब वहां पर टपक पड़े। अब आगे देखें। मैं दूध नहीं बख्शांगी, तू दाढ़ी रख ली। हाँ, तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया, तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया, तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया। तेरे दूध की क्या औकात है, तेरे दूध की क्या औकात है। तुझे तो पता भी नहीं था कि बच्चा कैसे पैदा हो गया। यानी इसकी मां सोई भी थी और उसके बाद पता ही नहीं लगा, सुबह देखा टंगा जे मिर्जा पे ऐसी, उन्होंने कहा ओ तू किथों आ गया है, पता ही नहीं लगा जी मिर्जा साहब पैदा हो गए। और मिर्जा साहब दुनिया पे आ गए, ना कोई दर्द हुआ, ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई पता लगा, और मिर्जा साहब की जो है ना वो विलादत हो गई है। कितने गंदे अंदाज से ये गुफ्तगू कर रहा है, और लोग जो कहते हैं कि ये जी हजरत साहब दीनी स्कॉलर हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और बगैर गुस्से के गुफ्तगू करते हैं। ये है मिर्जा की औकात कि जो ना अपने माँ का है, ना अपने बाप का है, ना बुजुर्गाने दीन का है। इसलिए हम कहते हैं कि इस छोकरे से अपने बच्चों को बचा के रखो, नहीं तो वो आपके बारे में यही कहेंगे ओए मिर्जा जैसा तो है ही कोई नहीं, हमारे माँ बाप तो है ही कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस शख्स के दजलो फरेब से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।